हमारे इंडिया में पूरा शेयर मार्केट है, जो जंजाल फैला हुआ है, उसमें कहीं आपको कोई कमी नज़र आती है कि कहीं कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ हो कि ये चीज़ इंडिया में अभी भी गलत हो रही है जिसकी वजह से या हम ग्रोथ हम कम कर पा रहे हैं? मैं अगर 15 साल की एज में 18 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूँगा, तो मैं अपनी लाइफ़ एन्जॉय कब करूँगा? तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब तक कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है, तो आप कोई भी अगर सेबी है, तो उसको कैसे अलाउ कर रहा है कि आप पब्लिक का पैसा यूज़ कर लो? अब अभी आपने देखा होगा सुजलॉन हाँ, सुज़लॉन टेक्नोलॉजी। कितना लॉस में थी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो उसको प्लस में लाया कौन है पता है आपको? कौन? आधे से ज्यादा इन्वेस्टर्स। अब मोदी जी हैं, हाँ, तो मोदी जी के जो चहेते या जो भी होंगे, करीबी होंगे। करीबी होंगे, कल को अगर आपसे मुझे जरूरत होगी तो सबसे पहले आप मुझे ही पुकारोगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके हाथ में कोई चीज होगा हाँ, तो हम तो आपसे कहेंगे यार मैं ये काम करता हूँ मुझे क्यों नहीं दे रहे? सही है। तो आप कहोगे यार हाँ ठीक है जब तुम कर रहे हो तो लो तुम ही करो। ऐसा क्या आइटम होगा आप जो आप जिसको चेंज करना चाहोगे? देखो म्यूचुअल फंड में अगर मैं कहूँ चेंज करने के लिए, जी, तो म्यूचुअल फंड में एक चीज अभी नहीं हो रही है हाँ, जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या? बिल्कुल। अच्छा, म्यूचुअल फंड से मैंने देखा है कि अभी मैंने एक मूवी देखी थी, आपने शायद देखी नहीं देखी, वन इडियट। वन मैंने शायद इडियट नहीं एक देखी। मूवी है हम्म, गुप्ता जी की, तो उसपे मतलब उन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, वो 100 करोड़ का बना रखा ओके। है ना? तो उन्होंने उनका मतलब मानना ऐसा था कि आप छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करते जाइए, कि मतलब बिल्कुल आप सही है। बहुत छोटी एज से इन्वेस्टमेंट करते जाइए। हम्म, लेकिन एक बात आप मेरे को बताओ, मैं अगर 15 साल की एज में 18 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूँगा, हम्म। तो मैं अपनी लाइफ एन्जॉय कब करूँगा? अब ये आपने जो क्वेश्चन किया है, हाँ, ठीक है, मैंने पहले ही आपको शुरू में ही एक बार बताई थी। हाँ, ठीक, ठीक। कि जब तक आप उसे नहीं बचाओगे, हाँ, ठीक है, तो आपके बुरे समय पर आपको बचाने वाला कोई रहेगा नहीं। अच्छा, पैसा यही बोलता है, मैंने पहले ही बोला था हाँ, कि आज आप मुझे बचाओ, हुँ, कल मैं आपको बचाऊंगा। ठीक है, ठीक है, एंजॉय आपकी अपनी जगह पर है। मैंने कब कहा कि आप पूरा पैसा इन्वेस्ट करो? अच्छा, आप इंजॉय करने के लिए आपको जितना पैसा लगता है उतना बचाइए। हुँ, ठीक है, हुँ, अब जैसे आप इंजॉय की बात कर रहे हो, हाँ, मान लीजिए आपको टूर पे जाना है, हाँ, सपोज, हाँ, आप पर डे तो जाओगे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, साल में एक बार जा रहे हो। बिल्कुल, ठीक, हुँ, एक एसआईपी करिए, अच्छा, और एसआईपी करके आप हर महीने 1,000 ही कमाई बचाइए। हाँ, 1,000 बचा रहे हैं, ठीक है, पूरे साल भर में लगभग लगभग आप मान के चलो 12,000 रुपये आपके पास इकट्ठा हो गया। बिल्कुल, आप एक छोटा टूर तो करके आ ही सकते हो अकेले के लिए। हाँ, 12,000 में आराम से आप घूम, आपको आराम पता से, भी नहीं चलेगा आपके पास 12,000 इकट्ठा हो गया है। पर हुँ, एक मुश्त जब आप किसी जगह से 12,000 निकालोगे तो आपको थोड़ा सा हैक्टिक लगेगा। हुँ, इस तरीके से हम यहाँ पे एम बनाते हैं, सीरीज हुँ, बात है। आपको गाड़ी खरीदनी है, हुँ, आप उसके लिए अलग से एक एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए ठीक कि है, मुझे इतने साल बाद मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। हुँ, ठीक है, अब मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है, आप उसके लिए अलग से एक 5,000 की एसआईपी डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है, कि आने हुँ, वाले 10 साल बाद मैं एक गाड़ी ये वाली खरीदूंगा। हुँ, आप खरीद लीजिए। बिल्कुल, आपको पहल घर बनाना है, हाँ, आपको ऐसे ही एम बना करके आप इसमें आराम से थोड़ी थोड़ी रकम बचा बचा कर डालते रहिए। हुँ, आपके पास पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। आप जमा करोगे थोड़ी सी रकम, हुँ, आपको मिलेगी इतनी सारी रकम। अच्छा, यही एक बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में। अच्छा, ये मार्केट जो आपको एक्स्ट्रा पैसा देता है आपकी सोच से परे, हुँ, जो आप सोचते भी नहीं, हाँ, बिल्कुल, वो आपको रकम मिलती है। बिल्कुल, और अगर बस कहता क्या हूं, टाइम दीजिए, हुँ, अपने पैसे को समय दीजिए। ग्रो करने के लिए, बिल्कुल, जिस तरीके से बिजनेस ग्रो करने के लिए समय देना जरूरी है, हाँ, सेम उसी तरीके से आपको अपने पैसे को ग्रो करने के लिए समय दीजिए। आप उसको समय दोगे, हुँ, पैसा आपको भी देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मार्केट में जैसे अभी हम लोगों ने बड़ी कंपनी की बात कर ली हम्म, कि रिलायंस है, टाटा है, ये सब बड़ी कंपनीज़ हैं, हमेशा प्रॉफ़िट बना के आपको देती हैं। हम्म, बहुत सारी कंपनी सेबी में ऐसी भी रजिस्टर्ड हैं या मार्केट में ऐसी भी रजिस्टर्ड हैं, जो हमेशा लॉस में चल रही हैं। हम्म। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब तक कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है, तो आप कोई भी अगर सेबी है, तो उसको कैसे अलाउ कर रहा है कि आप पब्लिक का पैसा यूज़ कर लो? देखिए, सीधी सी बात है कि हाँ, सेबी अलाउ नहीं करता किसी को भी कुछ भी करने के लिए। अच्छा, सेबी सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है। ठीक है, हुँ, रेगुलेटरी बॉडी का काम होता है कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। हुँ, ठीक, हुँ, कोई कंपनी गलत तो नहीं कर रही, या गलत तरीके से पैसा तो नहीं बना रही है, अच्छा, या गलत जानकारी तो नहीं प्रोवाइड करा रही है। हुँ, ठीक है, ये हुँ, काम है रेगुलेटरी का। ठीक है। रेगुलेटरी यही चेक करती है कि कहीं पे कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन अगर समझिए मेरी बात हाँ, पहले सुनिए तो। ठीक है। चलिए, कंपनी केवल इतना ही प्रिडिक्ट करती है हाँ, सेबी, हाँ, बट क्या है कि कंपनी का लॉस हुँ, और प्रॉफिट हुँ, वो कंपनी के एम्प्लॉय और कंपनी के जो
बड़े तबके में है ठीक है। उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। ठीक है, अब जैसे आप ही बिजनेसमैन हो, हाँ। ठीक है, ठीक है। आप जानबूझ के तो लॉस नहीं खाओगे। हाँ। अब वो मार्केट सिनेरियो के हिसाब से आपने जो जो डिसीजन लिए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। पर आपकी कंपनी के शेयर्स भी है मार्केट में। हाँ। अब ये उनकी कमी है, अच्छा। इन्वेस्टर्स की, अच्छा। क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए तो पूरी बाजार खुली रखी है ना। हाँ। अब आपकी मर्जी है, इन्वेस्टर्स की मर्जी है कि उसके किसके पास जाना है या अपना पैसा किसको देना है। ठीक है। अब मैंने कहा भाई मैं देख रहा हूँ कि आपका एक ऑक्सीजन प्लांट बना हुआ है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि भविष्य में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आने वाले समय में आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे। ठीक है, अभी आज एक है, कल 4 या 5 भी हो सकती हैं या होंगी भी। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो मेरा भरोसा आपके ऊपर हुआ, हाँ। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना अपना पैसा मैं इनकी कंपनी में लगाऊं। अच्छा। ठीक, ये मैंने डिसीजन लिया है, हाँ। आपने नहीं दिया कि बिल्कुल। मेरे ऊपर पैसा लगाओ। हाँ। आप तो चाहोगे ही कि नहीं कोई आए हम मुझे पैसा फंडिंग लगा- करे। बिल्कुल। ठीक है, ठीक तो है। कंपनी तो चाह ही रही है, हाँ। पर डिसीजन कौन ले रहा है कि मुझे किसके पास जाना है? बिल्कुल। इन्वेस्टर्स। हम्म। उसमें सेबी का कोई लेना देना नहीं है, आपके लिए तो खुली बाजार है, आपको क्या खरीदना है ये आप डिसाइड करो। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में लॉस में है, तो कल ये 100% श्योर आज अपना लॉस भी खत्म करेगा और मुझे पैसा बना के देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये मुझे सस्ते में मिल रहा है। हम्म। ठीक है, अब अभी आपने देखा होगा सुजलॉन हाँ, सुजलॉन टेक्नोलॉजी। कितना लॉस में थी। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो उसको प्लस में लाया कौन है पता है आपको? कौन? आधे से ज्यादा इन्वेस्टर्स। अच्छा, कैसे? आप समझो कि हाँ। इतना पैसा उसके पास आया है इन्वेस्टेड के थ्रू, हाँ। इन्वेस्टर्स के थ्रू, हम्म। कितने शेयर खरीदे गए हैं, हम्म। इतने एडवर्टीजमेंट हुआ सुजलॉन का, हाँ। कि उसके पास इतना पैसा है कि उसने अपना कर्जा भी खत्म कर दिया, अच्छा। डेप्ट भी धीरे धीरे वो खत्म कर रही है। वो आज की डेट में देखिए लगभग 80 रुपए 70 रुपए के आसपास पहुंच गया शेयर। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने समय के अंदर 1 साल 20 रुपए तो मैंने लिया था। लिया था ना? 1 साल पहले 20 रुपए का लिया था मैंने। सोचिए हाँ। कि अब आपने जो क्वेश्चन किया था कि जो लॉस पे चल रही है, हाँ। पर आज के डेट में वही लॉस वाली कंपनी आपको पैसा बना के दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ। ऐसा मैं नहीं कहता कि आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो, पर देख कर इन्वेस्ट करो देख के कि इसका फ्यूचर क्या है। हम्म। ठीक है, वही मैंने बोला, पहले आप किसी एडवाइजर से बात करो कि क्या ये सही है या नहीं। हाँ। ठीक है, ठीक है। इसके क्या प्रेडिक्शन है, इसकी क्या चल रहा है, हम्म। इसमें इसकी ऑडिट बैलेंस क्या है, बैलेंस शीट क्या कहती है, बिल्कुल कि बिल्कुल। आने वाले समय में ये क्या क्या करने की प्लानिंग कर रही है। राइट। आप खुद समझोगे कि मतलब इस शेयर में दम है, ये आने वाले समय में सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल। वो आज कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कमा रहा है। अब ये तो बात हो गई कि ठीक है जो कंपनीज बना रही थी, आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो भी हमारे इंडिया में पूरा शेयर मार्केट है, जो जंजाल फैला हुआ है, उसमें कहीं आपको कोई कमी नज़र आती है कि कहीं कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ हो कि ये चीज़ इंडिया में अभी भी गलत हो रही है जिसकी वजह से या हम ग्रोथ हम कम कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से कि अभी जिस तरीके से हमारी इंडियन कंपनियां या जो भी है, ठीक है, मेरे को जो समझ में आता है कि जैसे एक चीज थोड़ा सा गलत हो रहा है। हाँ। कि केवल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने हर सेक्टर को कैप्चर कर रखा है, अच्छा। लगभग लगभग। ठीक है। और वो इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि छोटी कंपनियों को वहां पे टिकने नहीं दे रही। थोड़ा सा सरकार भी इस पे इन्वॉल्व है कि सारे टेंडर सारी सब कुछ उन्हीं के मुताबिक बन रहा है। अब कह सकते हैं कि हमारे देश की पॉलिटिकल ही ऐसी है कि जिसके पास पैसा है हाँ। वही बोलता है। नहीं, लेकिन ऐसा भी है ना भाई, मान लीजिए अगर कल के दिन मेरे पास मोदी जी आए और मुझसे बोले कि यार ये लो, ये 2000 करोड़ का टेंडर ले लो, अब 2000 करोड़ का काम करने की मेरी औकात भी तो होनी चाहिए, तब तो मैं टेंडर बिल्कुल लूंगा। मानता हूं, पर ऐसा नहीं है कि केवल अडानी के पास ही है। हाँ। ठीक है, आप खुद समझो कि ऐसा नहीं है कि केवल अडानी के पास ही है, हाँ, और भी है। और भी है। हाँ। ठीक, ठीक अब है। जैसे कि आप एक ही के पास अगर सब कुछ सारी पावर आ जाएगी तो आप जानते ही हो मोनोपोली होना कितना खतरनाक होता है। बिल्कुल। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, हाँ। तो आप कहाँ जाओगे? सही। अभी आज ही की डेट में देखिए, हाँ। हमारे पास पहले कितनी सिम हुआ करती थी, कितनी कंपनियां हुआ बहुत। करती थी। टाटा अगर डोकोमो। किसी ने रेट बढ़ाया तो हम हाँ। स्विच करके दूसरे में चले जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास आज की डेट में ऑप्शन ही नहीं है। एयरटेल, वीआई और जियो, 3 बचे हैं।
3 बचे हैं, तीनों रेट बढ़ा दिए, तीनों ने एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, एक साथ प्रॉफिट कमा रहे हैं, और सही है। पिसेगा कौन? जनता। जनता। हमें लगता है कि भाई इसमें भी हाँ इस तरीके से बहुत सारी कंपनियों को आगे आकर के हाँ। नई कंपनियां बननी चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए इस सेक्टर में, कि छोटी कंपनियों को भी थोड़ा सा उभारने यार की तो गवर्नमेंट जरूरत अपनी है। अपनी खुद की कंपनी में फोकस कर ले, बीएसएनएल पे। बीएसएनएल पे बिल्कुल सही है। भाई दूसरी अब कंपनी तो छोड़िए अगर आप। कहें तो हाँ बीएसएनएल कंपनी का लायक मैं नहीं मानता, अच्छा। ये कमी है गवर्नमेंट की, हम्म अगर देखा जाए तो। अच्छा। भाई आप फोकस ही नहीं कर रहे हो। हाँ अब आप चाह रहे हो कि सारी कंपनियां गवर्नमेंट न चला के प्राइवेट कराए, तो भाई वही करो, हाँ, बीएसएनएल को प्राइवेट कर दो। कर दो, बिल्कुल। पर ऑप्शंस तो दो, हाँ ऑप्शंस तो आए। मुझे जब ऑप्शन ही नहीं होगा, हाँ ना तो वो घर की है ना घाट की है, सीधी सी मुझे बात मुझे है। लग रहा है कुछ दिनों बाद अडानी जी की हो जाएगी बीएसएनएल। हो भी सकता है हो भी सकता है। भाई, आजकल सब कुछ तो उसके पास पहुंच नहीं गया है, क्योंकि वो केवल यही एक सेक्टर यही रह एक गया है, सेक्टर है जिसमें अदानी जी नहीं नहीं है। है, तो हो हाँ, सकता है कल को वो भी आ जाए। कल को वो भी आ जाए। आपने देखा ही था अभी एनडीटीवी, हाँ टीवी सेक्टर में भी आ गया, टेलीविजन सेक्टर हाँ में भी नहीं था, हाँ। एनडीटीवी ले लिया, अब उस टेलीविजन सेक्टर में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुमित जी एक बात आप मेरे को बताइए कि मतलब सरकार तो अब बिल्कुल प्रमोट कर रही है कि लोग शेयर में आए, शेयर मार्केट में कूदें। सरकार प्रमोट क्या कर रही है? सरकार नहीं कर रही है, हाँ ठीक है, हाँ ये कर रही हैं जो कंपनियां हैं, हाँ जैसे कि हमने बताया एमपी, हाँ एमपी। ठीक है, ठीक। और दूसरी चीज नई जनरेशन, आधे ज्यादा प्रमोट तो नई जनरेशन कर रही है। क्योंकि उनको क्विक पैसा चाहिए। यस। हाँ मुझे याद आया कि अब हम लोग बात कर रहे थे हिंडनबर्ग की, कि हिंडनबर्ग ने अदानी की एक स्टॉक के ऊपर बोला और पूरी अदानी करने लगी। अभी रिसेंटली हिंडनबर्ग ने सेबी के ऊपर बोला और सेबी के चेयरपर्सन को डायरेक्ट टारगेट किया, डायरेक्ट टारगेट किया, लेकिन उसका मार्केट में कुछ इफेक्ट नहीं आया। देखिए सीधी सी बात है, हाँ। हिंडनबर्ग क्या है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा है कौन हिंडनबर्ग, है कौन? किया। अब देखिए हिंडनबर्ग एक कंपनी है, अच्छा ठीक ठीक है। है, हाँ और उस कंपनी का काम है हाँ लोगों मतलब कंपनियों पे क्रिटिक्स करना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। कंपनियों के बारे में उसकी मतलब स्ट्रेटजी, हाँ और एक तरीके से वो कंपनी की रिसर्च करती है ठीक है। कि कंपनी कैसी है, क्या है, रिसर्च बॉडी है, और ठीक है। एक तरीके से देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही यही करके पैसा अब कमाती है। मुझे तो समझ में आता है, देखो हाँ। ये सब अमेरिकी सरकार के दम पे होता है। अच्छा। अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं हाँ जो किसी भी मार्केट को गिराने का या किसी भी देश पे इफेक्ट डालने के लिए वो कंपनियां ही काम कर देती हैं। अच्छा। मुझे तो समझ में आता है, ये मैं हाँ अपना प्रेडिक्शन बता रहा हाँ हूँ, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। उसी में से एक हिंडनबर्ग भी है, ठीक है। जो समझ में आता है। हाँ तो उसने सेबी के वो ऊपर। जिस देश को जैसे चाहे टारगेट कर सकता है, अच्छा। जब चाहे तब, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक सेक्टर ही ऐसा है। शेयर मार्केट क्या है? प्रेडिक्शन का खेल है, हाँ और रूमर्स पे चलता है, बिल्कुल ठीक है, कब गिर जाए, कब घट जाए, बिल्कुल कब बढ़ जाए, हाँ ठीक है। तो अब क्या है कि थोड़ा बहुत लोगों के दिमाग में जो चल रहा होता है, भाई चल तो रहा था, हाँ बिल्कुल ठीक है। आज ठीक के है। डेट में देखो तो मेरा मानना ये है कि जैसे विधायक जी हैं, तो उनके जितने भी चहेते ठेकेदार होते हैं, ज्यादातर टेंडर उन्हीं को मिलता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। यही होता है ना, यही होता है। हमारे छोटे शहर में भी यही होता है, हाँ 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 ठीक है, हर जगह यही होता है। मुझे हाँ हाँ लगता है हाँ हाँ ठीक है। कि अब विधायक जी हैं, उनके जो जो साथी हैं, जो उनके साथ साथ रहते हैं, उन्हीं को टेंडर मिलना है। अब मोदी जी हैं, हाँ तो मोदी जी के जो चहेते या जो भी होंगे, करीबी होंगे, कल को अगर आपसे मुझे जरूरत होगी तो सबसे पहले आप मुझे ही पुकारोगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके हाथ में कोई चीज होगा, हाँ तो हम तो आपसे कहेंगे यार मैं ये काम करता हूँ, मुझे क्यों नहीं दे रहे? सही है। तो आप कहोगे यार हाँ ठीक है, जब तुम कर रहे हो तो लो तुम ही करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भाई मोदी जी ने थोड़ा बहुत तो किया ही होगा, ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हाँ ये सबको पता है हाँ कि अडानी को कोई टेंडर देना या कोई वो करना है, वो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। वो तो हमारे पूरे देश में होता है, हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये तो हो रहा है, हाँ अब इसके ऊपर उंगली उठाना जो जो उसका काम है, और ये रूमर्स तो चल ही रहा था हमारे देश में कि मोदी ने इसका बहुत साथ दिया, और मोदी और अडानी मिल करके एक दूसरे का बहुत वो कर रहे हैं, तो मतलब ये सब तो चल ही रहा है। तो हिंडनबर्ग ने उसका फायदा उठाया होगा, ठीक है। तो उसका रूमर चल ही रहा है, साथ में मैं भी फायदा उठा लेता हूँ। और वो क्या करता है कि वो एक ट्रेडर्स भी है, अच्छा। ट्रेडिंग भी करता है, तो वो शॉर्ट में करता है काम। अच्छा ठीक है, ऐसा हमने भी देखो, आप समझ ही रहे हो
कि अब मैं वहां जाके रिसर्च करने तो गया नहीं हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। ये जो हमने भी देखा है टेलीविजन में और वो हम्म, समझा है, हम्म, उसके अनुसार मैं अपना प्रेडिक्शन है बता रहा हूँ कि ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कि ऐसा हुआ होगा, हाँ, 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 ठीक। ठीक। तो जो मेरे समझ में आ रहा है कि हाँ, उसने सोचा कि रूमर चल ही रहे हैं हाँ, देश के अंदर, हाँ, उसका कुछ फायदा उठा लेते हैं सही है। और ऐसा कुछ करते हैं कि शॉर्ट पे पैसा लगाते हैं और हम भी अपनी एक रिपोर्ट डाल देते हैं। हम्म, अब कब उसको डालना है और किस समय उसको मार्केट में लाना है। बिल्कुल। मैंने सुना था कि वो 1 साल पहले ही बन गई थी रिपोर्ट, अच्छा। पर 1 साल बाद वो मार्केट में आई, हाँ। ठीक है। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक भी इन्वॉल्व थी। अच्छा। ये मैंने हाँ, सुना अपना, है, र्यूमर है ये हाँ, भी। ठीक है। अब लॉन्च हुआ, आई, मार्केट गिरी, लोगों के पैसे डूबे और उसकी वजह से शेयर मार्केट भी गिरी। गिरी। पर देखो शेयर मार्केट पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। हाँ, कुछ पड़ा? कुछ कोई असर नहीं पड़ा। कुछ नहीं पड़ा। हम्म, हम यही कह रहे हैं कि मार्केट सिर्फ बढ़ने के लिए पर्टिकुलर किसी एक शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर में पड़ सकता है, तो मार्केट में नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। मार्केट का काम है सिर्फ बढ़ना। आने वाले समय में ये आज अभी 70,000 है, कल को 1 लाख होगा, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अभी निफ्टी 25,000 पहुंच रही है, हाँ, ठीक है। कल 50। कल को ये भी 1 लाख पहुंचेगी बिल्कुल सही बात है। आने वाले समय में, क्योंकि जाना तो ऊपर ही है हाँ, सबको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुमित जी, अगर आपको मैं एक दिन के लिए मतलब पूरी पावर्स दे दूं, आपके पास एक दिन के लिए सारी पावर्स अवेलेबल हो जाएं अरे कि भैया, आप जो चाहो वो कर सको। भाई हाँ, पावर मत दीजिए, नहीं, क्योंकि नहीं। ये लोगों को, हाँ, आप समझ रहे हैं ना, हाँ, जिसके पास पावर है, हाँ, ठीक है, हाँ। वो सब भूल जाता है। नहीं, भूल तो जाता है, हाँ। लेकिन आज की डेट में आपके पास, आप आज की डेट में अपने घर पे हो, है ना, आपके पास आज अपना दिमाग है, तो आज की डेट में अगर आपके पास सारी पावर्स मिल जाए कि आप सेबी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, गवर्नमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, तो कुछ ऐसी चीज होगी जिससे आप म्यूचुअल फंड मार्केट को कुछ चेंज करना चाहोगे, आपके हिसाब से जो गलत हो रहा है, जो लोगों के लिए सही कर सकें आप। ऐसा क्या आइटम होगा आप जो आप जिसको चेंज करना चाहोगे? देखो, म्यूचुअल फंड में अगर मैं कहूँ चेंज करने के लिए, जी। तो म्यूचुअल फंड में एक चीज अभी नहीं हो रही है, हाँ। जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्या? कि कस्टमर को ये पता होना चाहिए प्रतिदिन कि मेरे जिस फंड में पैसा लगा है, ठीक है, उनके किन शेयरों में कितना इफेक्ट पड़ा। अच्छा। ठीक है, कौन कौन से शेयरों में है और हाँ। किस रेट में खरीदे गए हैं अच्छा। इन शेयरों को। अभी ये म्यूचुअल फंड में नहीं है। कस्टमर को नहीं पता चलता है, अच्छा। या कस्टमर को बताया नहीं जाता, या एमसीआं बताती नहीं कि उनके फंड मैनेजर ने किस रेट में कौन से शेयर खरीदे हैं। अच्छा। ठीक है, ये अभी किसी को नहीं पता चलता है, और कितना पैसा किस शेयर में लगा है। ये चीज होनी चाहिए। ये खुलना चाहिए, जिससे कि वो प्रेडिक्ट कर सके कि मेरे लिए कौन सा फंड ज्यादा अच्छा है, अच्छा। और ज्यादा प्रेडिक्ट कर सकता है। अभी हम जो रेशियोज होते हैं उनके थ्रू हम समझते हैं कि कौन सा फंड इतने समय से, या हम टाइम पीरियड देख करके, बैक टाइम पीरियड देख करके हम ये समझते हैं कि इस फंड में कितना मतलब पॉजिटिवनेस है और कितना नेगेटिव है। ठीक है, बट अगर ऐसा हो जाए कि फंड मैनेजर जो पैसा लगाते हैं तो इस रेट में खरीद रहे हैं, इस रेट में बेच रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, ये भी हमें या इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। तो क्या जो मैं मानता हूँ, तो ऐसा भी होता है कि कभी मतलब अगर फंड हाउसेस ने पैसा ज्यादा कमाया लेकिन उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कम दिया? हो सकता है, अच्छा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना। अच्छा। हम तो नहीं जानते ना कि मतलब टोटल प्रॉफिट। अभी हमने एक चीज देखा कि कोरोना के बाद से जितने भी स्मॉल कैप सेक्टर के फंड है, ठीक है, या स्मॉल कैप सेक्टर है, वो ज्यादातर सब जस्ट डबल हो चुके हैं। अच्छा। कई एमसीआं ऐसी हैं जो स्मॉल कैप में है भी, पर रिटर्न उसका वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। हाँ। ठीक है, आज भी वो उस लेवल का रिटर्न नहीं है जो होना चाहिए था। तो इसका मतलब कि या तो भी मार्केट गलत है, या फिर वो कहीं ना कहीं, या तो वहां पे कहीं गोलमोल है, गोलमोल हो रहा है कि कंपनीज पैसा अलग से निकाल रही हैं। तो कुछ मतलब ना ऐसा कुछ तो, ऐसा कुछ रेशियो ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये मैं कह नहीं सकता, बट हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि हमको मालूम होना चाहिए, इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ लग रहा है। ठीक है, जिन शेयरों में लगा है उसको किस रेट में परचेज किया गया है, किस रेट में सेल किया गया है, और उस शेयर से कितना प्रॉफिट कमाया गया। पता चला कि एमसीआं तो कमा रही हैं,
पैसा और हमारे जेब में नहीं आ रहा है, हमारी जेब में नहीं आ रहा। और एट द एंड जो जिन्होंने पैसा लगाया है उन्हीं को पैसा नहीं मिल रहा अब है। क्या है कि देखिए, इन्वेस्टर जो होता है ना, हाँ, कि उसके जो सोच से थोड़ा सा भी ज्यादा मिल जाता है तो उतने में ही वो खुश होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब हम लोग कहाँ है, FD RD में 7% 6% की बात करते हैं, और हाँ, वहां पे जहाँ हमें 15% 20% मिला हाँ, तो खुश हो गया खुश हो गए, हमको ध्यान कि नहीं चलो देना है। इससे तो ज्यादा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ बात हो रही है क्लियरिटी की, क्लियरिटी की, एग्जैक्टली। कि जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। हाँ। ये जहां हमने पैसा लगाया है वो भी सही है, हम्म। और वो सही करके ही हमें पैसा दे रहे हैं।